सास ने विधवा बहू को उसके 5 साल के बेटे समेत भिखारी को दान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, फिर जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। जी हाँ, एक भावुक करने वाली कहानी जिसमें राधा नाम की एक विधवा बहू होती है। वो अपने 5 साल के बेटे गोलू के साथ अपने सास ससुर के साथ रह रही होती है। उसकी सास का नाम सुमन होता है, लेकिन सुमन उसे हर दिन की शुरुआत सिर्फ तानों के साथ कराती थी। जी हाँ, उसे इतने ताने, अपमान, जुल्म का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब राधा भी क्या करे, उसके सामने भी एक मजबूरी होती है। उसका पति मर चुका होता है, उसके बाद उसका कोई सहारा नहीं होता है। इसलिए वो मजबूरी में इन सब चीज़ों को और इतने जुल्मों को सहती हुई अपनी ज़िंदगी बिता रही होती है। लेकिन इसी बीच अभी भी उनके सास-ससुर का मन नहीं भरता है। जी हाँ, उस पे इतना ज़ुल्म करने के बाद भी सुमन एक दिन कुछ ऐसा कर देती है कि उसके दरवाज़े पर एक भिखारी आया होता है, जिसका नाम शंकर होता है। और उस भिखारी को वो अपने बेटे की पत्नी यानी राधा को और अपने पोते 5 साल के बेटे गोलू को दान कर देती है। जी हाँ, यूँ समझे कि उनको बस घर से निकालना चाहती थी किसी तरह, लेकिन उसे कोई बहाना नहीं मिल रहा था। अब वो शंकर को दान करने वाली है अपनी बहू और पोते को, ये कहते हुए कि अब तुम लोग बोझ बन चुके हो, हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते और तुम मुफ्त की रोटी यहाँ तोड़ते हो पड़े रहकर, मेरे बेटे को तुमने खा लिया है। जी हाँ, बहू को इस तरह से खरी खोटी सुनाती है और उसके बाद उसे उस भिखारी के हवाले कर देती है। लेकिन भिखारी, जिसका नाम शंकर होता है, वो कहता है, अरे मालकिन, मैं इन दोनों को कैसे रखूंगा, मैं खुद गरीब हूँ और मेरे पास खाने के लिए तक कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इनको कैसे रखूँगा और इनकी ज़िम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ? लेकिन सुमन कहती है, मुझे नहीं पता, बस इन दोनों को ले जाओ यहाँ से, मेरी नज़र के सामने से किसी तरह से ले जाओ और नहीं ले जाना तो बाहर ले जाकर फेंक दो, मुझे नहीं पता। ये कहते हुए वो राधा और उस 5 साल के मासूम गोलू और उस शंकर के, जो कि भिखारी है, उसके मुँह पर ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देती है। वो कुछ भी नहीं सुनना चाहती और ससुर भी इस चीज़ में साथ देता है। जी हाँ, राधा ये सब देखकर बिल्कुल टूट चुकी है। वो तो पहले से ही बहुत ज़्यादा लाचार थी। अब उसके पास कोई सहारा नहीं बचा था। वो बहुत रोती है अपने गोलू के साथ। दोनों बहुत रोते हैं ये देखकर। शंकर, जो कि भिखारी होता है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा होता है, वो दया खा जाता है। वो कहता है, कोई बात नहीं राधा, तुम मेरे साथ चलो, मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन जो मैं खाऊंगा वो तुम्हें ज़रूर खिलाऊंगा। ये कहकर सुमन को लेके जाता है। सुमन भी मजबूर होती है और उस शंकर भिखारी के साथ चली जाती है। वो उसे एक झोपड़ी में लेकर जाता है, जो कि काफ़ी टूटी-फूटी होती है और बारिश में टपक रही होती है। जी हाँ, लेकिन फिर भी राधा के पास मजबूरी होती है, इसलिए वह अपने बेटे गोलू के साथ उसी झोपड़ी में रहने लगती है। इसके बाद जो शंकर होता है, वो दिन भर इधर-उधर से जो भी भीख माँग कर लाता है, उसके साथ राधा भी जीवन यापन करने लगती है और अपने बेटे के साथ जो भी मिलता उसे खा पी कर गुज़ारा कर रही होती है। तभी इसी बीच जो शंकर भिखारी होता है, वो सच में कुछ और ही होता है, लेकिन ये सच अभी किसी को नहीं पता होता है। आखिर शंकर है कौन? जी हाँ, शंकर के पीछे एक बहुत बड़ा राज था, लेकिन शंकर अभी किसी को बताना नहीं चाहता था। शंकर देखना चाहता था कि राधा क्या उसका साथ देगी? कहीं वो भी और लोगों की तरह बदल ना जाए। जी हाँ, राधा की मजबूरी है, वो मेरे साथ रहती है या फिर वो मुझे समझेगी और मेरे साथ रहेगी, मुझे गरीब समझकर। कहीं ऐसा ना हो वो यहाँ से चली जाए, अगर उसे कोई अच्छा और बड़ा इंसान मिल जाए, ये देखना चाहते हैं। इस तरह से 1 साल उसके साथ बिता लेती है। जी हाँ, राधा किसी तरह अपने बच्चे के साथ, शंकर के साथ उस झोपड़ी में 1 वर्ष बीत जाते हैं। इसी तरह व्यतीत करते करते राधा अब इसी के साथ खुश रहने लगी है। उसने अपनी किस्मत समझकर खुश रहना शुरू कर दिया था।
अपने बेटे को भी कोशिश करती थी खुश रख सके और उसे कुछ छोटी-मोटी खिलौने वगैरह दिला सके। शंकर इन चीज़ों में राधा की मदद करता था और धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि एक दिन आया जब शंकर ने सोचा कि राधा और उसके बेटे के दिन बदलने चाहिए। इन्होंने बहुत कष्ट काट लिया है। तो एक दिन ऐसा आता है कि एक सुबह शंकर नहा धोकर तैयार हो जाता है अच्छे कपड़े पहन करके। आज वो बिल्कुल भी भिखारी नहीं लग रहा था। आज वो एक मालिक की तरह लग रहा था। जी हाँ, उसके पास एक पेपर होता है जिसमें एक रेस्टोरेंट का नाम लिखा होता है। जी हाँ, जिसमें वो उसके मालिक का नाम शंकर ही होता है। राधा पूछती है, ये कौन है, ये किसके पेपर हैं और ये किसका रेस्टोरेंट है और इसे लेकर क्यों आए हो यहाँ पर। तो शंकर कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, यानी कि तुम्हें कुछ सच बताना है मेरे जीवन का जो कि मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताया है। तो राधा थोड़ा-सा चौंकने वाली है। जी हाँ, फिर वो राधा को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। राधा उसके साथ तैयार हो जाती है जाने के लिए। फिर जो शंकर होता है वो उसे अपने एक बड़े से ढाबे, यानी या फिर यूँ कहें कि एक रेस्टोरेंट होता है जो कि बहुत बड़ा होता है, वो भी शंकर का होता है। क्योंकि शंकर सिर्फ भिखारी बनने का नाटक कर रहा होता है। वो सिर्फ दुनिया को जानना चाहता है और उन बड़े अमीरों को देखना चाहता है जिनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन उनका दिल बहुत छोटा है गरीबों के लिए। वो गरीबों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते हैं। उसने अब जान लिया था कि गरीबों की कोई अहमियत और कोई वैल्यू नहीं होती है। लोग छोटे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसे समझ में आ गया था। तो ये जानने के बाद अब वो राधा को पूरी सच्चाई बताने वाला है कि वो आखिर है कौन। जी हाँ, वो एक भिखारी बनने का नाटक कर रहा था और बताता है कि उसके पास बहुत पैसे हैं और उसका एक रेस्टोरेंट भी है और तुम इस वक़्त जिस रेस्टोरेंट में खड़ी हो वो मेरा ही है, या फिर ये ढाबा जो है ये हमारा है। हम यूँ कहें राधा, अब तो तुम मेरे साथ हो इसलिए ये ढाबा मेरा नहीं हमारा हो गया है। जी हाँ, और अब इस पे तुम्हारा भी पूरा हक है और तुम चाहो तो अपने नए जीवन की शुरुआत मेरे साथ कर सकती हो। यानी कि अब शंकर बातों ही बातों में राधा से शादी का प्रस्ताव रखने वाला है। जी हाँ, और राधा भी मान जाती है क्योंकि अब राधा के जीवन में भी उसके बेटे की ज़िम्मेदारी होती है और उसका आगे जीवन बहुत बड़ा है। वो भी सोचती है अब मैं कैसे काटूँगी। ये सोचकर उसको भी एक हमसफ़र की ज़रूरत होती है जो कि शंकर बहुत अच्छा इंसान होता है कि इतना अमीर और पैसे वाला होने के बावजूद भी उसका दिल बहुत बड़ा होता है। तो राधा उसे हाँ कर देने वाली है और राधा और शंकर की एक नए जीवन की शुरुआत होने वाली है। इस तरह से गोलू और राधा का जीवन तो बदल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है फ्रेंड्स। जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर लें ऐसी कहानी के लिए। तो फ्रेंड्स, आगे होता यूँ है कि जैसे अब उन दोनों का नया जीवन शुरू हो गया होता है, इसी बीच जो सुमन होती है राधा की सास जो थी, वो राधा के जाने के बाद एक नौकर को रखती है जो कि घर की देखभाल के लिए और खाना खाना पीना बनाने के लिए रखती है एक लड़के को। उसके ससुर भी अब ज़्यादा बाहर नहीं जा पाते थे, यानी सुमन के पति भी अब ज़्यादातर ही दुकान होती है उसी में बैठे रहते थे और घर की ज़िम्मेदारी नहीं निभा पाते थे। इसलिए अब ज़्यादा भाग-दौड़ के लिए उन्होंने एक घर पे एक लड़का रख लिया था। लेकिन धीरे-धीरे अब सुमन और उसके पति यानी कि राधा के ससुर को वो लड़का बड़ी चालाकी से बेवकूफ़ बना कर के उनकी सारी जायदाद सब कुछ अपने नाम कर लेता है। इस तरह से देखते-देखते सुमन और उसके पति यानी कि राधा के सास-ससुर बिल्कुल बेसहारा से हो जाते हैं और वो लड़का जो काम करने के लिए आता है वो नौकर होके पूरी उनकी संपत्ति पे हड़प लेता है और एक दिन उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है, बेदखल कर देता है उन्हीं की जायदाद से। अब उनके सास-ससुर जगह-जगह घूमते रहते हैं बेसहारा बन कर के
और सोचते हैं कि हमने अपने बहू के साथ कितना गलत किया था, वही उसी की सज़ा आज हमें मिली है। ये सोचकर वो बहुत रोते रहते हैं और जगह-जगह भटक रहे होते हैं। भटकते-भटकते वो दोनों बहुत भूखे हो जाते हैं और पहुँच जाते हैं एक ढाबे के सामने। जी हाँ, जब ढाबे के सामने पहुँचते हैं खाना माँगने के लिए भिखारियों की तरह, तो उसी वक़्त उनका सामना होता है राधा से, जो कि उनकी कभी बहू हुआ करती थी, जिसको उन्होंने बड़ी बेइज़्ज़ती से और बड़े ज़ुल्म किए थे। तो राधा उन्हें देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन उसके सास-ससुर उसके पैरों पर गिर जाते हैं और फूट-फूट कर रोने लगते हैं। तो राधा पूछती है क्या हुआ? तो सुमन कहती है बहू, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई और मुझे हम दोनों को बहुत पछतावा है, हमें माफ़ कर दो। लेकिन उनकी बहू राधा, जो कि अब नहीं थी, वो पहले उनकी बहू थी, तो अब उनको बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहती और ना ही उनको माफ़ करेगी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और अपनी व्यथा बताते हैं कि उनके साथ क्या-क्या हुआ। बहू को तुम्हें घर से निकालने के बाद हमें किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, वो अपनी सारी व्यथा कहानी बताते हैं बहू को। लेकिन बहू को बिल्कुल भी दया नहीं आती है, वो अपने ज़ुल्मों को याद करती है। लेकिन फिर एक इंसानियत के धर्म के सामने झुक जाती है। राधा सोचती है कि कोई नहीं, हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक इंसानियत के नाते मैं इन्हें सहारा दे सकती हूँ। तो वो उन्हें उसी रेस्टोरेंट में एक कमरा दे देती है और उनसे कहती है कि हम आपसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, आपके साथ सिर्फ एक इंसानियत का रिश्ता निभाएंगे और आप सबको इस रेस्टोरेंट में हमारा हाथ बटाना होगा और आपको खाना और रहने की सेवा मिलेगी। ये सोचकर उनके सास-ससुर बड़े खुश होते हैं कि चलो किसी ना किसी बहाने हमें सहारा तो दिया बहू ने। बाकी वो उसे माफ़ नहीं करती है, लेकिन उन्हें सहारा दे देती है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जैसी करनी वैसी भरनी, जी हाँ, समय का चक्र सबके सामने उनका समय ज़रूर लाता है। इसलिए कभी किसी गरीब के साथ मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और किसी के ऊपर ज़ुल्म नहीं करने चाहिए। बाकी आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।